अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम है सियासतदानों के नाम और ख़ास तौर पर इमरान खान के नाम। और दूसरी तरफ जूता जूता हो रहा है, जूता पड़ा है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को। लड़ाई है कराची की और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि जी कराची इस बार पीपल्स पार्टी का होगा, जाला मेयर होगा और सारी कौमियतों से उन्होंने जो कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं वो होंगे कामयाब। तो क्योंकि लड़ाई कराची की है और दायरा उस कराची की लड़ाई में ही जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो सियासी ग्रुप्स में कह रहा हूँ, पहले तो कराची में लड़ाई ग्रुप्स की जो होती थी वो किसी और शक्ल में होती थी। चले शुक्र है इतना तो हुआ कि गोली की जगह जूते ने ली है, वरना माजी में तो कुछ और हुआ करता था। बहरहाल आगाज़ करने से पहले सबको नया साल मुबारक। आज पहला दिन है 2023 का और 2023 के हवाले से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को कई उम्मीदें हैं ज़ाहिर है, और पाकिस्तान की कौम को और इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कौमी तौर पर उम्मीदें हैं सबको कि ये साल पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए अच्छा साल होगा। उम्मीद करते हैं कि ये साल सब के लिए नई खुशियाँ लेकर आए, सब के लिए कामरानियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है जो महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका हुआ है उसको काबू पा लिया जाए या कम से कम कर लिया जाए, ताकि लोग जो हमारे पाकिस्तानी गरीब लोग हैं वो कम से कम एक वक्त की रोटी तो खा सके। अभी तो एक वक्त की रोटी भी छिनी जा चुकी हुई है। सियासी तौर पर ज़ाहिर है, मैंने आपको कल बताया था कि 2023 इमरान खान के लिए ख़तरनाक साबित होगा, कोई अच्छा साल साबित नहीं होगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब के चाहने वाले आहिस्ता 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 इदारों से जा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। दो हो गए, कुछ होने हैं और वो मतलब ये कोई अच्छा शुगून नहीं है। एक ब्राह्मण ने कहा था ये साल अच्छा है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए नहीं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सबके लिए अच्छा हो। जाहिर है पॉलिटिकली इमरान खान साहब जिन कंधों पर चढ़कर इक़्तिदार में आए थे वो अब आपस में लड़ रहे हैं। उस पर मैं अगला व्लॉग करूँगा। आ गए हैं सामने मैदान में अब साकिब निसार साहब भी, वो भी अब पहले आर्मी चीफ, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की लड़ाई थी और अब उसमें बीच में कूदे हैं अब साकिब निसार साहब। ज़ाहिर है जो की प्लेयर थे, जो सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे थे, जो इंसाफ की धज्जियाँ बिखेर कर इमरान खान साहब को ला रहे थे, अब वो भी सामने आ गए हैं। उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। ना बोलते तो उनके लिए बेहतर था, मगर बोले हैं। तो बहरहाल अच्छा, अब आगाज़ करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। आसिम मुनीर साहब ने कल कराची में मुख्तलिफ जो तकरीबें थी उनसे खिताब किया है। पासिंग आउट परेड थी और कुछ और प्रोग्राम से कराची में, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया है और उसमें उन्होंने एक जुमला है ज़ाहिर है, और वो जुमला कोई सियासी नहीं है, मगर उस जुमले की तशरीह जब हम करेंगे तो वो पाकिस्तान की सियासत, क्योंकि सियासत जो है वो हर बार नेगेटिव मायने में नहीं ली जा सकती। उनका एक जुमला है कि दहशतगर्दी और मईशत के चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तफाक़ राय नागुज़िर है। मुल्क नाजुक मोड़ पर है, जंग के जदीद रुझानात से हम बहरी अफवाजी फ़ौज गालिब होगी। बाकी तो सारी फ़ौजी बातें हैं। ये जो जुमला है ना, ये वाला जुमला कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और मईशत के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है और उसके लिए कौमी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है, ये जुमला है इम्पॉर्टेंट। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान, वो जो इमरान खान साहब हैं, वो PTI है, वो अक्सर एक मजाक उड़ाया करते हैं लोगों का, तज़हीक करना लोगों की, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो जर्नल्स हों, चाहे इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन हों, उनके ऊपर फ़िक्रे कसना लौंडे लपाड़ों की तरह, मजाक उड़ाना, ठट्ठा उड़ाना, ये इमरान खान साहब और उनकी कंपनी जो है वो उनका जो ग्रुप है ये उनका खासा है। तो जो पाकिस्तान में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तकरीबन मेजर इशूज़ के ऊपर जो पार्लियामेंट के अंदर जिनकी वर्थ है, मैं पार्लियामेंट से बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, इमरान खान और जमात इस्लामी मतलब एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो अपना पार्लियामेंट में उनकी इतनी नहीं है, एक MNA है उनका। तो जमात इस्लामी में पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातों को आज भी PTI जो है पार्लियामेंट में, चाहे कौमी असेंबली में वो नहीं जा रहे, उनके इस्तीफ़ों वाला ड्रामा अभी तक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट जमात के तौर पर सबसे ज़्यादा सीटें PTI के पास है कौमी असेंबली में। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसी जमात जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हो कौमी असेंबली में, वो किसी भी कौमी इशू पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठने को तैयार ना हो
और फिर ये मजाक उड़ाएं कि जी 13 पार्टियां एक तरफ हैं और अकेला इमरान खान एक तरफ है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, मैं इनके साथ बैठने से मरने को तरजीह दूंगा। तो कौमी इत्तेफाक राय जो है वो बाज़ औक़ात ये होता है कि मतलब मैं माजी की तरफ जाता हूँ थोड़ा सा। जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद के साथ किया, या जो कुछ पीपल्स पार्टी के ज़माने में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब उठाए गए, गिरफ़्तार किए गए थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, ये लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच एक की दुम वाली सूरत हाल बनी ना। बेनज़ीर साहबा भी जला वतन, नवाज शरीफ भी जला वतन। तो अल्टीमेटली ये दोनों ने फैसला किया था कि हमें मिल बैठना होगा, हम और कोई चारा नहीं है कि हम बाहर रहकर जो है वो अपना एक दूसरे के साथ लड़कर मर जाएं। इत्तेहाद करें, पार्लियामेंट और आइन की सुपरमेसी की बात करें, जो अख्तियारात हैं वो सिविलियन नुमाइंदों के पास हों, तो वो बहरहाल फाइनली वो COD की शक्ल में 2006 में एक चीज़ सामने आ गई थी कि जी हमने इसके ऊपर चलना है, हमने अब फ़ौज की तरफ नहीं देखना। तो जो बेसिक चीज़ जो मैं गुजारिश कर रहा था कि फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है सियासी कुव्वतों के ऊपर कि वो मुल्की हालात या फ़ौज की इदारों की, मतलब मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाकर बैठा हुआ था ना, तो और फिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इंकशाफात हैं, उनका दौर भी कोई मार्शल लॉ से कम नहीं था, यानी अदालतों से फैसले करवाए जाते थे इमरान खान के सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। तो बहरहाल तो जो अपना जनरल आसिम मुनीर साहब की बात है वो कि कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। अब कौमी इत्तेफाक राय में रुकावट कौन है? इमरान खान साहब। पाकिस्तान में जब 2014 में इमरान खान साहब धरनों पर बैठे हुए थे तो आपको याद होगा कि उस वक्त APS हुआ था 16 दिसंबर को, पिछले गुज़िश्ता महीने की उसकी गुजर गया महीना, तो 2014 को APS हुआ। APS के बाद फिर इमरान खान साहब ने अपना जो धरना था वो ख़त्म किया और उसके बाद फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बना। नेशनल एक्शन प्लान में तकरीबन वही चीज़ें थी जो 2008 से पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में, जो इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस के लिए जो कर रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कमरजमान कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो वज़ीर इत्तलात के तौर पर किया करते थे, वो कहते थे कि हमें एक ख़ास ज़हनीत का सामना है, सिर्फ बंदूक बरदार हमारे सामने नहीं है, हमारी गली मोहल्लों में एक ऐसी ज़हनीत परवान चढ़ाई गई है जो इंतहा पसंदी को प्रमोट करती है, जो सपोर्ट करती है, लिहाजा हमें उसको भी बदलना होगा। तो उसके बाद जो ट्रांसफार्म हुआ वो जो अपना ऑपरेशन राय रास्त था, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के दौर में, तो वो फिर नेशनल एक्शन प्लान तक जब पहुंचा तो उसमें वो सारी चीज़ें डाल दी गई थी, शामिल कर ली गई थी। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में उस पर कुछ अमल हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिर आपको याद होगा कि ये जो कोयटा में सानिया हुआ था, वकला के ऊपर हमला हुआ था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कमीशन था, उन्होंने फिर नेशनल एक्शन प्लान पर उस कमीशन के अंदर जोर दिया था। फिर चौधरी निसार साहब नाराज़ हो गए थे कि ये क्या बात हुई, हमें कोई डिक्टेट करेंगे कि हमने क्या करना। तो बहरहाल तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुस्लिम लीग नून के ज़माने में आहिस्ता 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 ज़रा मध्यम हुआ, थोड़ा सा पीछे हटी मुस्लिम लीग नून, मतलब मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने तो आकर उसको बिल्कुल बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान जो था वो कौमी यकजहती का एक नमूना था। उसके तो सब लोगों ने कहा कि जी हमें दहशतगर्दी से निजात के लिए अब हमें किसी किस्म की इंतहा पसंदी को सपोर्ट नहीं करना होगी। तो जो आर्मी चीफ जो बात कर रहे हैं उसमें जो कौमी यकजहती है, मईशत का मसला हो या दहशतगर्दी का, उसके आड़े इस वक्त सबसे बड़ी जमात जो है जो दावा करती है, और ज़ाहिर वोट वाइज आज की हकीकत तो यही है कि PTI है, वो रुकावट बनी हुई है। तो हुकूमत तो कह रही है, बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी आ जाए पार्लियामेंट में ना, आपके लिए आखिरी वार्निंग है, पार्लियामेंट में आ जाए, वरना फिर हमने आपका इंतज़ाम कर लिया हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब ने कुछ महीने पहले खबर दी थी, और वो खबर थी कि इमरान खान से किसी बड़े ने मुलाकात की। अब बड़ा आप समझ जाए कौन हो सकता है वो, किसी बड़े ने मुलाकात की थी और उस बड़े ने इमरान खान साहब को कहा था कि आपकी गवर्नमेंट और आपका पॉलिटिकल स्टांस पाकिस्तान के ऊपर हमलावर कुव्वतें जो हैं, जो पाकिस्तान के शहरों के अंदर हमले करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर अटैक कर रही हैं, उनको सपोर्ट करता है, उससे सपोर्ट मिलती है उससे। लिहाजा आप इससे इज्तनाब करें, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, मुल्क के लिए तो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। लेकिन कब तक आपको इस तरह के नैरेटिव जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या बयानबाजियाँ कर रहे हैं कि जो मुल्क के ऊपर हमलावर हैं आप उनको सपोर्ट किए जा रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने खुद ही कहा ना कि मैं उस दिन गलती से क्या किया था, 40,000 तालिबान को सेटल करना, वो 8-10 हज़ार कह रहे थे, तो ये भी मैं तस्दीक कर दूँ कि 8-10 हज़ार।
तो 8-10 हज़ार वो कह रहे हैं कि जी मैं अफ़गानिस्तान गए हुए अपने जो टीटीपी के लोग हैं उनको मैं यहाँ पर रीसेटल करना चाह रहा था। अब ये रीसेटल जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं रीसेटलमेंट के नाम पर, और हम ये 20 बार पाकिस्तान ये तजुर्बा कर चुका हुआ है पिछली 2-3 दहाइयों में। नाकाम, मतलब वो अपने आप को संभालते हैं, पलट कर वार करते हैं, ये एक हकीकत है। तो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो कौमी यकजहती, जिसकी बात आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि इसके बगैर हम इस बहरान से, इस सूरत हाल से नहीं निकल सकते। मुआशी बहरान दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है मुआशी इस्तेहकाम अगर हुकूमत को एफर्ट करेगी भी तो वो नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम इमरान खान साहब आने नहीं दे रहे। इमरान खान साहब बगले की तरह एक टांग पर खड़े हुए, मुझे आज इंतखाबात चाहिए, मुझे आज इंतखाबात चाहिए। तो हालांकि उसका इमरान खान साहब को खुद नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब की सियासत टके टोकरी हो गई है, मगर वो पीछे नहीं हट रहे अपने उस मुतालबे से, या ये कि जी मुझे वापस लाकर इक़्तिदार में बिठा दो या मैं फिर कुछ भी नहीं चलने दूंगा वाली पॉलिसी है। तो ये जो आर्मी चीफ का जो मैसेज है वो मजमूई तौर पर तो ज़ाहिर है पूरी कौम के लिए है, लेकिन पॉलिटिकली इस मैसेज का जो मुखातिब मुझे लग रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई पिन पॉइंट कह के इमरान खान साहब को कहा होगा, लेकिन ज़ाहिर है आप बात करते हैं तो फिर बंदा समझदार तो समझ जाते हैं ना कि ये पैगाम किसके लिए हो सकता है। तो पैगाम इमरान खान साहब के लिए वाज़ेह और बिल्कुल अपना खुला पैगाम है कि खान साहब अब किसी जगह आपको आकर बैठना होगा। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी ये जो अपना हम बैठ सकते हैं, हम सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, हमें फ़ौज की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है अगर इस पर अमल दरामद किया जाए। अगर फवाद चौधरी की ये बात इमरान खान साहब मान लें तो इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी की उस अप्रोच को नहीं मानेंगे। वो पता खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, लेट्स प्ले विद इट करते हैं। तो बहरहाल एक तो ये कहानी है, और दूसरा मामला है रात, क्योंकि नया साल था, नए साल के जश्न थे और कराची वाले बहुत खूब मनाते तो हर शहर वाले। मैं हैदराबाद में हूँ तो हैदराबाद में भी बड़ा अच्छा जश्न हुआ। लोगों ने अपना बड़ा मुख्तलिफ़ पार्टियाँ थी यहाँ पर, सड़कों पर भी नौजवान थे। इसी तरह कराची पूरा शहरों सड़कों पर होता है। लाहौर में तो बंदा फिर उस टाइम पे निकल नहीं सकता, जो जहाँ होता है वहाँ जैम पैक हो जाता है। तो अच्छी चीज़ है, लोगों को ज़ाहिर है मिलना चाहिए, खुशी के मौके मिलने चाहिए। तो ऐसी तकरीब में नुमाइश पर गवर्नर कामरान टिसोरी साहब पर जूता फेंका गया। अब ये जो आर्मी चीफ बात कर रहे हैं ना कौमी यकजहती की, अब ये जो कौमी जो पोलराइजेशन है, ये जो हमारी नफ़रत की सियासत है ना, ये जूता उसकी निशानदेही कर रहा है। अच्छा, ये क्योंकि कराची की जंग है, कराची की ग्रेट गेम है, तो जूता उसी का शख्साना था। लेकिन ज़ाहिर है कराची में अगर जो अनरेस्ट होगा, कराची में अगर गैर यकीनी की सूरत हाल होगी, कराची अगर सेटल नहीं होगा तो पूरा पाकिस्तान सेटल नहीं होगा। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब भी है, कराची पाकिस्तान का चेहरा भी है, इंटरनेशनल सिटी है पाकिस्तान का। तो कराची की जो जंग है उसमें पड़ा है जूता कामरान टिसोरी साहब को। अब ज़ाहिर है वो कामरान टिसोरी साहब कोशिश ये कर रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ बिठाया जाए, पीएसपी को साथ बिठाया जाए, मर्जर पर इत्तफाक़ राय की खबरें भी आ रही हैं कि जी मर्जर पर इत्तफाक़ राय हो गया है। हो सकता है जब तक मेरा व्लॉग चल रहा हो तो उसकी भी खबर आ चुकी हो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीएसपी वापस पाकिस्तान, पीएसपी वापस एक हो गए। और जो भी इंतखाबात होने जा रहे हैं बल्दियाती, उसमें वो किसी एक कैंडिडेट के ऊपर, यानी जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स होंगे गली मोहल्ले में, उनमें किसी एक कैंडिडेट के ऊपर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। कहीं वो विथड्रॉ करेंगे, कहीं वो करेंगे, तो वोट तकसीम ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि कराची की ग्रेट गेम जो है, इस ग्रेट गेम में पीटीआई ये समझ रही है कि जी हमें निकाला जा रहा है। पीटीआई बाहर हो चुकी हुई है कराची से। कराची में पीटीआई उस तरह नहीं है। कराची में जो असल इस वक्त टेंशन है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ग्रुप्स को और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दोबारा ऑर्गेनाइज करने वालों को, वो पीपल्स पार्टी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो एक तकरीब की थी अपना पार्टी के कारकुनों के साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा था कि 15-16 जनवरी को इंतखाबात होंगे और हम मज़ीद किसी को इंतखाबात डिले नहीं करने देंगे, ताख़ीर नहीं करने देंगे। और बल्दियाती इंतखाबात में मेयर जो होगा इस बार जाला होगा, क्योंकि हमने तमाम कौमियतों के लोगों को टिकट्स दिए हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब ने तो कराची को 4 चांद लगा दिए थे, बहुत काम। और हकीकत भी यही है कि मुर्तज़ा ने बहुत काम किया। अब ज़ाहिर है कराची में जितने काम की ज़रूरत है उसके लिए तो ना फंड्स मेरा ख्याल है हुकूमत प्रोवाइड कर सकती है और ना हुआ है। लेकिन ये हकीकत है कि मुर्तज़ा ने जब काम शुरू किया तो काम होता हुआ नज़र आया था। तो ये जो जूता और फिर बिलावल भुट्टो की तकरीर और आर्मी चीफ का जो तकाज़ा है,
या वो जो बात कर रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ख़ास तौर पर इमरान खान को कि यार सियासत में बाकी मामला अपनी जगह रखें, लेकिन कम से कम मईशत और दहशतगर्दी के मामले पर बैठ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा था कि मीसा के मईशत करें, बैठें साथ, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। तो मरीम नवाज़ ने तो कह दिया था कि मजाक मईशत है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी उसको मजाक में लिया था। हालांकि उस वक्त अगर इमरान खान साहब ये ऑफ़र कबूल कर लेते तो पाकिस्तान आज इस नहज पर ना होता, इस सूरत हाल पर ना होता। लेकिन बहरहाल अब दहशतगर्दी है या मईशत, उस पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो सारी एक है, मगर एक है इमरान खान साहब की जमात जो किसी तौर पर भी एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो ये समझती है कि अगर फ़ौज टेबल पर मुझे बिठा दे, अगर फ़ौज सालसी कर ले, अगर फ़ौज गारंटीज़ करे तो फिर मैं बैठने को तैयार हूँ, वरना मैं नहीं बैठूँगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर सवाल ये है कि इमरान खान साहब का अंजाम क्या होगा अगर वो कौम को यकजा नहीं होने देंगे। क्योंकि कल फिर एक अहम इजलास है कौमी सलामती कमेटी का, और उस इजलास में जो गुज़िश्ता इजलास था कौमी सलामती कमेटी का, उस इजलास के फ़ैसलों की रोशनी में फ़ैसलों पर अमल दरामद का ऐलान होगा, लाइन ऑफ एक्शन बनाया जाएगा, और लाइन ऑफ एक्शन में जो भी दहशतगर्दी या मुआशी हवाले से हर्डल्स क्रिएट करेगा, यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को नाकाम बनाने की जो कोशिश करेगा, ज़ाहिर है वो पकड़ में आएगा। और इस बार पकड़ बहुत सख्त होगी, क्योंकि अब 2022 ख़त्म हो गया है, 2023 शुरू हो चुका हुआ है, और इमरान खान साहब के सहूलतकार उस तरह इदारों में नहीं रहे जो उनको बचा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।